बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट एडमिशन के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम फीस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। फीस मैनेजमेंट के लिए हम जाएंगे स्टूडेंट अकाउंटिंग में। सबसे पहले फ़ीस टाइप्स डिफ़ाइन करेंगे और फिर ग्रुप बनाएंगे और तीसरे नंबर पे हम वो फ़ीस स्टूडेंट्स को एलोकेट कर देंगे। सबसे पहले फ़ीस टाइप में जाएंगे। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ फ़ीस टाइप्स बनाई हुई हैं। नई फ़ीस टाइप्स ऐड करने के लिए आप ऐड फ़ीस टाइप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप फ़ीस टाइप डिफ़ाइन करेंगे। जैसे पहले से मैंने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई फ़ीस बनाई हुई हैं। हम यहाँ पे एक दो टाइप्स और ऐड कर लेते हैं। एक मैंने ऐड कर लिया पेपर फंड, और एक और ऐड कर लेते हैं स्पोर्ट्स फंड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों फ़ीस टाइप्स ऐड हो चुकी हैं। इनको आप यहाँ से एडिट या डिलीट कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से मार्च फ़ीस, अप्रैल फ़ीस, मई, जून, जुलाई, जहाँ से आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेके सेशन के एंड तक मंथ ऐड कर लें। और उसके अलावा जो फ़ीसें आप असाइन करना चाह रहे हैं, जैसे एनुअल फ़ंड है, पेपर फंड है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस है या एग्ज़ाम फ़ी वगैरह है, वो उस सब की आप फ़ीस टाइप्स डिफ़ाइन कर लें। फ़ीस टाइप्स डिफ़ाइन करने के बाद आप फ़ीस ग्रुप में जाएँ। यहाँ पे मैंने 2-3 ग्रुप पहले से बना रखे हैं। फीस ग्रुप कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको यहाँ पे एक ग्रुप बना के दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे फ़ी ग्रुप। सपोज़ हम लोग एक 4000 वाला ग्रुप बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जितनी फ़ीस टाइप्स बनाई हुई थी वो सारी की सारी हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर तो हम इस ग्रुप में सारी डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेक बॉक्स लगा देंगे, सारी की सारी इसमें ऐड हो जाएंगी। या फिर आप इनमें से कोई चंद एक ऐड करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप चेक बॉक्स के ज़रिए उनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद हर एक के लिए आपको ड्यू डेट उसकी असाइन करना होगी। जैसे ये मार्च की फ़ीस है तो मैं मार्च की कोई ड्यू डेट असाइन कर लेता हूँ। अप्रैल है तो इसके लिए अप्रैल अप्रैल की ड्यू डेट असाइन कर लेता हूँ। मई की फ़ीस है तो मई की कोई ड्यू डेट असाइन कर लेता हूँ मैं। जून के लिए, और यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ीस है, रजिस्ट्रेशन, एनुअल फ़ंड, पेपर फंड और स्पोर्ट्स फंड। ये आप जिस महीने की डेट आप इसको असाइन करेंगे ड्यू डेट, ये उसी महीने में फ़ॉल करेंगी जाके। सपोज़ मैं इसको अक्टूबर में रख लेता हूँ एग्ज़ाम को। रजिस्ट्रेशन को हम मार्च में रख लेते हैं। एनुअल फ़ंड को हम दिसंबर में रख लेते हैं। और पेपर फंड को मैं फ़िलहाल यहाँ से अनचेक करता हूँ। स्पोर्ट्स फंड को भी इसको सेव कर लेता हूँ। तो ये एक ग्रुप, इसमें अभी फ़ीस तो हमने असाइन ही नहीं की थी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4000। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता जाता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी महीने की फ़ीस कम ज़्यादा भी असाइन कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम फ़ीस मैं 2000 रख लेता हूँ सपोज़। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 1000 रुपये रख लेता हूँ। और एनुअल फ़ंड में कर लेता हूँ 5000 रुपये। अब इसको हम सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि एक और ग्रुप, फ़ी ग्रुप 4000 वाला, ये ऐड हो चुका है और इसमें मंदरजा झैल महीने ऐड हुए हैं और साथ में एग्ज़ाम, रजिस्ट्रेशन और एनुअल फ़ंड ऐड हो चुका है। अब हमने इसको असाइन कैसे करना है? इसको असाइन करने के लिए हम फ़ीस एलोकेशन में जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप फ़ीस के ग्रुप बना लें। सपोज़ जैसे 2000 का एक ग्रुप है, 2500 का, 3000 का, 4500 का, 4000 का, 500 का है, 1000 का है, 1500 का है। इस तरह से आप ग्रुप बनाएं और अपने स्कूल में जितने बच्चे आपको 2000 फ़ीस दे रहे हैं, वो चाहे किसी भी क्लास में हैं, उन सब को आप एक ही ग्रुप में रख लें।
2500 वाले जितने बच्चे हैं वो चाहे किसी भी क्लास में हैं, उनको एक ग्रुप में रख लें। इसी तरह से 3000, 3500, 4000 वाले, इसी तरह से आप उनको असाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये वाले ग्रुप हम कैसे असाइन कर सकते हैं। फीस एलोकेशन में जाएंगे। यहाँ से हम फर्ज करें तीसरी क्लास का एक बच्चा हमने ऐड किया था, उसी को असाइन करते हैं। ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर करेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको ये वाली फ़ीस असाइन कर दी। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास ज़्यादा बच्चे हैं और उनमें से हमने जिस जिस बच्चे को फ़ीस असाइन करनी उसके सामने यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करेंगे और सेव कर देंगे। इसको हम सेव करेंगे। उसके बाद फ़ीस हमने कलेक्ट कैसे करनी है या चेक कैसे करना है कि फ़ीस असाइन हो गई है या नहीं। हम फ़ीस पे और इनवाइसेस में जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इस वाले बच्चे को ये वाला ग्रुप असाइन हो चुका है और वो स्टेटस अभी सारा अनपेड है। फीस कलेक्ट करने के लिए हम कलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये सारी हिस्ट्री उस बच्चे की शो करवाएगा हमें। अब इस महीने की फ़र्ज़ करें इससे हमने मार्च की फ़ीस कलेक्ट करनी है या अक्टूबर की करनी है, तो हम कलेक्ट फ़ीस में जाएंगे। यहाँ पे उसकी सारी फ़ीस जो पेंडिंग होगी वो नज़र आ रही होगी। तो मैं मार्च की फ़ीस कलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से डेट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं और सारी की सारी फ़ीस अगर कलेक्ट करनी है तो इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही कैश कैश में लेके मेथड कैश में लें और इसको फ़ी पेमेंट पे क्लिक कर दें। तो आप देखेंगे कि ये वाली फ़ीस उसकी कलेक्ट हो चुकी है। अब हम अप्रैल में आते हैं, कलेक्ट फ़ीस पे क्लिक करते हैं। अगर आपने फ़ीस को सपोज़ गलती से हो गई है तो फिर आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके रिवर्ट कर सकते हैं, तो ये वापस चली जाएगी। इस पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट रिवर्ट पे करेंगे तो ये वापस अनपेड में चली जाएगी। अभी फ़िलहाल हम अप्रैल की फ़ीस 4000 है, इसमें से मैं कहता हूँ कि मैं 500 इसको डिस्काउंट कर देता हूँ। कैश में जाएंगे और इसको फ़ीस पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये टोटली पे हो चुकी है। 4000 था, 500 रुपया डिस्काउंट हो गया, 3500 उसने पे कर दिया और बैलेंस पीछे ज़ीरो रह गया। अप्रैल के बाद मई। मई में हम यूँ करते हैं कि हम इसको फ़ाइन कर लेते हैं 500 का। इसको मैंने कौन सी डेट में हम सिलेक्ट करते हैं, इसको 14 तारीख में ले लेते हैं। कैश लेते हैं और फ़ीस पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 4000 इसकी फ़ीस थी, 500 इसको फ़ाइन किया। 4000 पेड में आ रहा है और 500 फ़ाइन में आ रहा है। तो इस तरह से आप फ़ी पे कर सकते हैं या फिर अगर कोई फ़ीस आप गलती से आपने पे कर दी उसको आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं तो जिस फ़ीस को आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को सिलेक्ट करें और रिवर्ट के बटन पे क्लिक करें। डैशबोर्ड पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने जो फ़ीसें कलेक्ट की थी ये वाला चार्ट हमें दिखाएगा कि इस महीने में आज तक हमने कितनी फ़ीस कलेक्ट कर ली है, उसमें फ़ाइन कितना कलेक्ट किया है और डिस्काउंट हमने कितना दिया है। ये डेली बेसिस पे आप जिसके ऊपर लेके जाएंगे डेट के ऊपर वो आपको टूल टिप में दिखाएगा कि आज की तारीख में पेड पैसे कितने हैं, फ़ाइन कितना है। टोटल पेड और फ़ाइन दोनों मिला के, पेड और फ़ाइन दोनों मिला के पैसे कितने हैं और डिस्काउंट कितना है। जबकि दूसरा चार्ट हमें मंथ वाइज दिखाएगा। इस चार्ट में हम जहाँ पे लेके जाएंगे ये हमें टूल टिप में दिखाएगा कि इस महीने मार्च के महीने में टोटल 24,000 बनता था, उसमें से 9,000 हमने कलेक्ट कर लिया है और 15,000 अभी रिमेनिंग है। इसी तरह से ये मंथ ऑन मंथ हमें दिखाता जाएगा ये वाला चार्ट। अब हम मज़ीद कुछ रिपोर्ट्स देख सकते हैं फ़ीस से मुतालिक, वो हमें स्टूडेंट अकाउंटिंग में मिलेगी। यहाँ पे हम आते हैं पेंडिंग रिपोर्ट्स में। बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरे स्कूल की रिपोर्ट हमें लोड करके दे देगा आज तक की तारीख से पीछे पीछे जिसके जो ड्यूज़ रहते हैं जिस जिस महीने के रहते हैं वो ये सारी लोड कर देगा।
इसमें ये क्लास वाइज टोटल करेगा, फिर ये करेगा ग्रैंड टोटल एंड पे। यहाँ पे ये आपको टोटल दिखा देगा पेड फीस का, डिस्काउंट का, फाइन का, अगर कोई पार्शली फीस पे हुई हुई है तो। ये फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है, इसमें आप क्लास वाइज और सेक्शन वाइज भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ क्लास वन और सेक्शन ए की रिपोर्ट हमें दिखाए और ये सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर की रिपोर्ट हमें दिखाए, तो मैं अक्टूबर की डेट ले लेता हूँ, उसको फ़िल्टर करता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ क्लास वन और सेक्शन ए की रिपोर्ट हमें दिखाएगा कि कितने पैसे उसके टोटल कितने बनते हैं और ड्यू अमाउंट जो है वो कितनी है। इसी तरह से ये एडमिशन वाइज रिपोर्ट है। एडमिशन वाइज रिपोर्ट में ये हमें दिखाएगा एडमिशन डेट के लिहाज से। हम ये चाह रहे हैं कि इस महीने में जो एडमिशन हुए हैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट हमें ये जनरेट करके दे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस महीने के एडमिशन की रिपोर्ट हमें जनरेट कर देगा पूरे स्कूल की। अगर हम इसको क्लास वाइज देखना चाह रहे हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से क्लास लेंगे, उसके सेक्शन, ऑल सेक्शन या ए बी जो हम देखना चाह रहे हैं वो लेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और फ़िल्टर करेंगे, तो ये हमें रिपोर्ट जनरेट कर देगा। इसी तरह से हम वाउचर्स जनरेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आज की तारीख से पीछे पीछे जितने ड्यूज़ जिस शख्स के ज़ुम्मे होंगे, जिस स्टूडेंट के ज़ुम्मे, वो ये हमें सारे दिखा देगा। लेकिन अगर हमने सिर्फ किसी मखसूस महीने के या डेट रेंज के हिसाब से सिलेक्ट करने होंगे तो हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। फ़र्ज़ करें मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमें सितंबर और अक्टूबर की फ़ीसें हमें दिखाए जो पेंडिंग है, तो मैं फ़िल्टर करूँगा डेट लगाने के बाद। अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ सितंबर की फ़ीस दिखा रहा है, एग्ज़ाम की फ़ीस दिखा रहा है, क्योंकि ये हमने इसकी ड्यू डेट अक्टूबर में सेट की थी और ये हमें अक्टूबर की फ़ीस दिखा रहा है। इसको हम प्रिंट के बटन पे क्लिक करने के बाद प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि लैंडस्केप पे हमेशा प्रिंट लें। पोर्ट्रेट पे लेंगे तो ये इतना अच्छा नज़र नहीं आएगा जितना लैंडस्केप पे आएगा। आप यहाँ से इसको लैंडस्केप पे सेट करके सेव एज़ पीडीएफ भी कर सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्टली प्रिंटर के साथ कनेक्ट करके प्रिंट की कमांड दे के प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे वाउचर दो किस्म के हैं। एक बल्क वाउचर है, इसमें एक कागज़ के ऊपर आपको 3 वाउचर नज़र आएंगे सेम स्टूडेंट के। एक जैसे एक स्टूडेंट कापी है, बैंक कापी है और ऑफिस कापी वगैरह। जबकि बल्क वाउचर सिंगल में एक कागज़ पे आपको 3 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स का डाटा नज़र आएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पहला स्टूडेंट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये तीसरा स्टूडेंट है। इसका डाटा भी सेम उसी तरह से आपको नज़र आएगा। इसमें आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं, आप क्लास और सेक्शन के लिहाज से, और अपनी मर्ज़ी से डेट रेंज लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ इसमें अक्टूबर का डाटा ही देखना चाह रहा हूँ, तो फ़िल्टर करेंगे और उसके बाद प्रिंट के बटन पे क्लिक करके मैं ये वाउचर्स प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद मंथली फ़ीस चार्ट का ऑप्शन है। ये चार्ट फ्लेक्सिबल चार्ट है, इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट करंट मंथ का लोड हो जाएगा और हर एक डेट के ऊपर आपको ये टूल टिप दिखाएगा कि कितने पैसे आ गए हैं, उसमें फ़ाइन कितना है, उसमें डिस्काउंट कितना है, और नीचे भी एक रो हमने ऐड की है कि टोटल पेड अमाउंट कितनी बनती है, फ़ाइन कितना बनता है, फ़ाइन और पेड दोनों मिला के कितने बनते हैं, और डिस्काउंट हमने इस महीने में कितना किया है। इसके अलावा आप किसी भी महीने की रिपोर्ट इसमें जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं अगस्त की रिपोर्ट देखना चाह रहा हूँ, सेलेक्ट करूँगा, फ़िल्टर करूँगा। अगर तो अगस्त के महीने में कोई फ़ीस पे हुई है तो ये हमें दिखा देगा, अदरवाइज़ ये हमें ब्लैंक शो करवा देगा। उसके बाद एज रिपोर्ट है, इसमें हम बच्चों को एज वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास 4 साल, 1 साल, 3 साल के बच्चे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ हमें 3 साल से कम उम्र के बच्चे शो करवाए। डाटा फ़िल्टर करेंगे तो ये 3 साल या उससे कम के बच्चे हमें सिर्फ शो करवाएगा। इसके अलावा कलेक्शन रिपोर्ट देखने के लिए हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, फ़ीस रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिसेप्ट रिपोर्ट में जाएंगे। यहाँ पे आप
और डेली कलेक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं या डेट रेंज में रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे मैं कोई क्लास सेलेक्ट नहीं करता, मैं चाह रहा हूँ कि जितनी फ़ीस हमने कलेक्ट की है इस महीने में, दिस मंथ है, इस महीने में वो ये हमें सारी दिखा दे। फ़िल्टर आउट करते हैं तो ये हमें दिखा देगा कि टोटल फ़ीस अमाउंट कितनी हमने कलेक्ट की है, डिस्काउंट कितना किया है, और हमने फ़ाइन कितना किया है बच्चों को। डेट रेंज के हिसाब से हम कस्टम रेंज भी लगा सकते हैं, किसी भी महीने से लेके किसी और महीने तक, या फिर किसी एक साल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे लास्ट 7 डेज़ हैं, लास्ट 30 डेज़ हैं, लास्ट मंथ के लिए हम देख सकते हैं, दिस ईयर, लास्ट ईयर। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल रिपोर्ट है, आप अपनी मर्ज़ी से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। या फिर आप किसी एक क्लास का डाटा देखना चाह रहे हैं, फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ वन क्लास का जनरेट करना चाह रहा हूँ तो क्लास सेलेक्ट करूँगा और डेट सेलेक्ट करूँगा, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ आज की हमें ये दिखाए। फ़िल्टर करेंगे डाटा तो ये हमें दिखाएगा कि आज की तारीख में हमने ये वाली फ़ीस वसूल किया है, ये वाला डिस्काउंट दिया है, और हमने फ़ाइन कोई नहीं किया। इसको हम प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर इसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। फ़ीस से मुतल्लक और भी रिपोर्ट्स हैं, आप यहाँ से उनको चेक कर सकते हैं।